कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा संचालित ज्ञानदूत 2.0 की केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। सिंथेटिक डाइज के सेकेंड पार्ट में आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है डाइज का वर्गीकरण। डाइज का वर्गीकरण उनकी उपयोगिता के आधार पर और उनकी संरचना के आधार पर, ये दोनों ही हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे फ्लोरेसेंट ब्राइटनिंग एजेंट, यानी कि प्रकाशीय विरंजक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, डाइज का वर्गीकरण। डाइज का वर्गीकरण दो कैटेगरीज में किया जाता है, एक तो एप्लीकेशन के आधार पर और दूसरा उनके स्ट्रक्चर के आधार पर। तो आज जो हम कवर करेंगे टॉपिक वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन। तो फर्स्ट है डायरेक्ट डाई। ये वाटर सॉल्युबल डाई हैं, इनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इस डाई को हम गर्म जलीय विलयन बनाकर फाइबर को उसमें सोक कर देते हैं। इन डाई में फाइबर के अम्लीय क्षारीय समूह डाई के अम्लीय क्षारीय समूह के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जिससे कि ये डाई जो है वो फैब्रिक पर फिक्स हो जाती हैं। इसके एग्जाम्पल है मॉरिशस येलो। अब यही वाला एग्जाम्पल याद कर ले बच्चों। इस तरह से नेफ्थॉल बनाएंगे और उसके ऑर्थो और पैरा पर आप नाइट्रो समूह लगा देंगे। ये जो डाई है ये कॉटन, ऊनी, रेशम, रेयॉन, नायलॉन, सिल्क, पेपर आदि को डाई करने में यूज की जाती है। नेक्स्ट डाइज हैं बेसिक डाइज। ये कैटानिक डाइज हैं जो कि इनमें की क्षारीय अमीनो ग्रुप होता है NH2 या NHR या NR2। इसके में जो रिंग होती है वो या तो एजो रिंग होती है या ट्राइफेनिल मीथेन डाइज होती हैं। तो ये जो बेसिक डाइज हैं ये अम्लीय विलयन में इनका जो अमीनो ग्रुप है वो वाटर सॉल्युबल कैटायन बनाता है, और ये जो कैटायन है ये फाइबर के एनायनिक साइड से जुड़कर केमिकल बॉन्ड बना लेता है, और इससे हम पॉलिस्टर और रेनिफोर्स्ड नायलॉन को डाई करते हैं। इसके एग्जाम्पल है एनिलीन येलो, यानी कि ये एजो ग्रुप है, एजो डाई है, और इसमें आप लगा देंगे ये NH2 ग्रुप। नेक्स्ट डाई है डिस्पर्स डाई। ये जो डाई है ये वाटर इनसॉल्युबल डाई है, और इस डाई के जो सूक्ष्म कण हैं वो फाइबर पर कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट जैसे कि फिनॉल या क्रिसॉल की उपस्थिति में फाइबर पर विस्तृत हो जाते हैं, और इस प्रकार की डाई को हम नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जैसे फाइबर्स को डाई करने के लिए यूज करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है एंथ्रोक्विनॉन डाइज, यानी कि इन डाइज में एंथ्रोक्विनॉन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये जो डाइज हैं इनके अंदर एक रिएक्टिव ग्रुप होता है जो कि डायरेक्टली कंबाइन कर लेता है फाइबर के हाइड्रोक्सिल या अमीनो ग्रुप के साथ, और उसके साथ वो बॉन्डिंग बनाता है, इससे जो हमें डाई से जो कलर प्राप्त होते हैं वो बहुत पक्के प्राप्त होते हैं, और इसे हम कॉटन, वूल और सिल्क आदि को रंगने में यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है 1,3,5 ट्राइजीन। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फाइबर है उसका जो हाइड्रोक्सिल या अमीनो ग्रुप है वो इस डाई के साथ इस तरह से बॉन्डिंग कर रहा है, तो इसलिए जो हमें कलर प्राप्त होते हैं वो फास्ट होते हैं और लॉन्ग लाइफ होते हैं, क्योंकि फाइबर और डाई के बीच में एक परमानेंट केमिकल बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट है वेट डाइज। ये जो डाइज है ये पानी में एबेले होती हैं, तो इसलिए हम इन्हें सीधा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इनको यूज करने के लिए पहले इनका अपचयन किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा, जिससे ये विलयशील रंगहीन रूप में बदल जाती हैं, जिसे हम ल्यूकोफॉर्म कहते हैं। और इस फॉर्म में अब हम फैब्रिक को डिप करते हैं, जिससे उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है।
और उसके बाद हम इसे वायु या ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे ये वापस से रंगीन एविलय डाई में बदल जाती है, जैसे कि इंडिगो। इस तरह से ये रिडक्शन के द्वारा ये ल्यूकोफॉर्म बन जाती है। और अब ये जो ल्यूकोफॉर्म है ये फाइबर पे फिक्स हो जाएगी, और जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो वापस ये इस कलर्ड डाई में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है इनग्रेन डाई। इस प्रकार की डाई जो है विलयन में क्रिया करवाकर रंजन के समय ही संश्लेषित की जाती है। इसमें पहले हम फाइबर को एक क्रिया कारक में भिगो देते हैं और उसके बाद उसको दूसरे क्रिया कारक के विलयन में सोक कर देते हैं, जिससे जो डाई है वो विलयन में बनकर ही रेशों के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेती है। उदाहरण के तौर पर हम फिनॉल या नेफ्थॉल के अंदर फाइबर को सोक करते हैं और उसके बाद हम उसको डाईएजोनियम सॉल्ट के विलयन में डिप कर देते हैं, जिससे जो फैब्रिक के सरफेस के ऊपर ही कपलिंग रिएक्शन के द्वारा डाई बन जाती है, और वो जो डाई है वो फैब्रिक की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएगी। इस कारण जो कलर है, इसके द्वारा प्राप्त जो कलर है वो फास्ट नहीं होते, क्योंकि डाई जो है वो सरफेस पे एड्जॉर्ब होती है। और ये वाली जो डाई है वो हम कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, नायलॉन, लेदर जैसे आर्टिकल्स को डाई करने के लिए यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैरा रेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाई है मॉडर्न डाई। ये जो डाइज हैं ये वाटर इनसॉल्युबल डाई होती हैं और फाइबर और डाई के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए हम इन डाइज को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एक बाइंडर की ज़रूरत होती है जो इन डाइज के बीच में एक बाइंडिंग का कार्य करे, और उसे हम कहते हैं मॉर्डेंट्स। तो ये जो मॉर्डेंट्स होते हैं कोई ये अकार्बनिक लवण होते हैं जिनके द्वारा डाई और फाइबर के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फैब्रिक है उसको हम मॉर्डेंट के अंदर भिगो देते हैं, जो कि मेटल आयन का सॉल्यूशन होता है। उससे जो फैब्रिक पर ये जो मॉर्डेंट है ये उसकी सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाता है, और उसके बाद हम उसको डाई के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। तो इस प्रकार से डाई जो है मेटल आयन के साथ कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर बाइंड हो जाती है। तो इस प्रकार जो मेटल है वो फाइबर और डाई के बीच में बॉन्डिंग का कार्य करती है। तो जो एसिडिक डाइज हैं वहां पर हम मेटल आयन एज ए मॉर्डेंट लेते हैं, और अगर बेसिक डाई है तो हम वहां पर टैनिक एसिड को यूज करते हैं। तो संरचना के आधार पर डाइज को निम्न वर्गों में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला है नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज। जैसा कि नाम से आप लोग देख रहे हैं कि इनमें जो क्रोमोफोरिक ग्रुप होता है वो नाइट्रो या नाइट्रोसो समूह होता है। तो ये जो नाइट्रो और नाइट्रोसो डाइज है ये फिनॉल के पॉलीनाइट्रो व्युत्पन्न होते हैं। इनमें जो है फिनॉलिक ग्रुप के साथ के ऑर्थो या पैरा पर कम से कम एक नाइट्रो समूह उपस्थित होता है। यूजुअली ये वूल को डाई करने में प्रयुक्त किए जाते हैं, और इसमें एक या एक से अधिक एरोमेटिक रिंग होती है, बेंजीन या नेफ्थलीन। इस कैटेगरी के अंदर जो मुख्य डाई हैं वो इस प्रकार से हैं। पिक्रिक एसिड, हम सभी जानते हैं पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। फिनॉल और उसके ऑर्थो पैरा पर नाइट्रो ग्रुप, तो ये होता है पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट जो डाई है इस कैटेगरी की वो है फास्ट ग्रीन। ये डाई नाइट्रोसो डेरिवेटिव है रिसोर्सिनॉल का। ये है रिसोर्सिनॉल और इसमें 2 नाइट्रोसो ग्रुप आप लगा देंगे तो ये बन जाएगा डाई नाइट्रोसो डेरिवेटिव। ये इस तरह से चलायकता शो करता है। नेक्स्ट जो इस कैटेगरी की डाई है वो है नेफ्थॉल येलो।
ये एसिडिक डाई है और इसमें जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है 2,4 डाई नाइट्रो 1 नेफ्थॉल 7 सल्फोनिक एसिड। ये नेफ्थॉल का नाइट्रो डेरिवेटिव है और इसमें 7 पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप भी उपस्थित होता है। इस डाई को यूजुअली ऊनी और रेशम के फैब्रिक को डाई करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है गैमीन आर एंड गैम्बीन वाई। ये दोनों डाई जो है अल्फा और बीटा नेफ्थॉल के नाइट्रोसो डेरिवेटिव है। ये मॉडर्न डाई है और इससे ऊनी रेशो को डाई किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है इसकी मॉरिशियस येलो। ये 2,4 डाई नाइट्रो 1 नेफ्थॉल का डेरिवेटिव है और ये येलो कलर की डाई है जिसे वूल और सिल्क को डाई करने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है डाई की है डाई फेनिल मीथेन डाइज। जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं, इनके अंदर मेनली डाई फेनिल मीथेन रिंग होती है। इस कैटेगरी के जो उदाहरण हैं वो इस प्रकार से हैं। ऑरामिन ओ, ये येलो कलर की डाई है और ये फ्यूजिटिव डाई है, यानी कि इस डाई से जो कलर हमें मिलते हैं वो कच्चे होते हैं और इसे यूज़ करते हैं सूती, ऊनी, रेशमी, पेपर और लेदर वाले आर्टिकल्स को डाई करने के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो ये देखिए, ये डाई फेनिल मीथेन, ये इसका मेन जो है, दिस इज डाई फेनिल मीथेन न्यूक्लियस। नेक्स्ट है ऑरामिन जी। ये येलो ग्रीन बेसिक डाई है और इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से है। ये डाईफेनिल मीथेन ग्रुप है और इस तरह से यहाँ पर मैथिल अमीन ग्रुप पैरा पर दोनों साइड लगा हुआ है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, जो डाई में स्ट्रक्चर होता है, वो ट्राईफेनिल मीथेन डाई। ये अमीनो डेरिवेटिव होते हैं ट्राईफेनिल मीथेन के। इस कैटेगरी में जो उदाहरण आते हैं वो इस प्रकार से हैं। मैलेकाइट ग्रीन, ये डायरेक्ट डाई है और इससे हम वूल, सिल्क आदि को डायरेक्टली रंग सकते हैं, किंतु सूती फैब्रिक को रंगने के लिए हमें मॉर्टेंट की आवश्यकता होती है। और ये जो डाइज हैं, ये अगर हम इनका रिडक्शन करते हैं तो ये कलरलेस ल्यूकोफॉर्म में चेंज हो जाती हैं और जब इनको बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो ये रंगीन क्षार बना लेती हैं। ये है मैलेकाइट ग्रीन। ये देखिए मैलेकाइट ग्रीन, जब इसका हम अपचयन करेंगे तो इस तरह से ये कलरलेस ल्यूकोफॉर्म में चेंज हो जाएगी और अगर हम इसको क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये रंगीन क्षार बना लेगी। ट्राईफेनिल मीथेन डाई की जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है रोजा एनिलिन और मैग्नेटा। क्रिस्टलीय अवस्था में ये धात्विक चमक वाले होते हैं, किंतु ये जलीय विलन में रेड कलर शो करते हैं और इसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है, जो आप बना ही सकते हैं, क्योंकि ये ट्राईफेनिल मीथेन का अमीनो डेरिवेटिव है। तो इस तरह से अमीनो ग्रुप्स आपने पैरा पोजीशन पर लगा देने हैं, ये क्यूनोइड फॉर्म, और इस अमीनो के ऑर्थो पे एक आपको CH3 ग्रुप लगा देना है। नेक्स्ट है पैरा रोजा एनिलिन। ये रेशम तथा ऊन को लाल बैंगनी रंग प्रदान करता है, किंतु सूती कपड़ों को डाई करने के लिए हमें टैनिन मॉर्डेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी स्ट्रक्चर भी सेम ही है जैसी रोजा एनिलिन की है, सिर्फ आपको यहाँ पर CH3 समूह नहीं लगाना है। यहाँ आपको CH3 समूह नहीं लगाना है। नेक्स्ट है क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टलीय अवस्था में ये हरा रंग प्रदान करती है, किंतु जलीय विलयन में ये डार्क वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन बनाती है
और प्रबल अम्लीय माध्यम में ये हरा विलयन देते हैं और अधिक अम्लीय माध्यम में ये पीले रंग का सॉल्यूशन बनाते हैं। सिल्क और वूल को इसके द्वारा सीधा ही हम डाई कर सकते हैं, लेकिन कॉटन को हम मॉर्डेंट के थ्रू ही डाई कर सकते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से ट्राइफेनिल रिंग, ट्राइफेनिल मीथेन आपने बनाना है और पैरा पोजीशन पर डाई मैथिल अमीनो ग्रुप लगा देना है, NME2। देखिए डाई मैथिल अमीनो ग्रुप आपने लगाया है और एक को आपको क्यूनॉइड फॉर्म में, एक जो फेनिल ग्रुप है उसको क्यूनॉइड फॉर्म में चेंज करना है। नेक्स्ट इस कैटेगरी की डाई है ऑरिन। इसको हम रोज एनिलिन से बनाते हैं। रोज एनिलिन का स्ट्रक्चर बच्चों आपको, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये आपको याद करना ही होगा। जो ट्राइफेनिल मीथेन के ये जो अमीनो डेरिवेटिव्स हैं, तो ये देखिए NH2 रोज एनिलिन में अभी हमने पढ़ा था और ऑर्थो पर हमने क्या लगाया था, CH3। तो पहले जो रोजा एनिलिन है उसका डाई एजोटाइजेशन किया जाता है और उसके बाद उसको हीट किया जाता है या उसका जल अपघटन किया जाता है, तो ये NH2 ग्रुप बदल जाता है OH ग्रुप में, तो इसे हम कहते हैं ऑरिन। नेक्स्ट जो डाई है वो है थैलीन एंड ज़ैंथीन डाइज। ये जो डाइज हैं ये थैलिक एनहाइड्राइड और फिनोलिक कंपाउंड के संघनन के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो वो तो हमें ग्रुप मिलता है थैलीन, और इसके अलावा कुछ डाइज के अंदर ज़ैंथीन ग्रुप होता है जो कि डाईबेंजो 1,4 पायरिन कहलाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ैंथीन। दो बेंजीन रिंग जिनको कि आप ऑक्सीजन से जोड़ देंगे 1 और 4 पायरिन, और ये जुड़ गया CH2 से। तो इस जो डाई है इसकी फर्दर कैटेगरीज हैं, इस प्रकार से हैं। फेनोफ्थलीन, ये सफ़ेद क्रिस्टलीय सॉलिड होता है जो कि पानी में इंसॉल्युबल होता है, लेकिन ये अल्कोहल में सॉल्युबल हो जाती है। और बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर शो करती है। एसिडिक मीडियम में फेनोफ्थलीन कलरलेस होता है, किंतु बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर शो करता है क्योंकि इसकी ये क्यूनॉइड फॉर्म की स्ट्रक्चर में बदल। फेनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर, फेनोफ्थलीन को हम फिनॉल की अभिक्रिया जब हम थैलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो संघनन अभिक्रिया हो जाती है। ये है फिनॉल, तो फिनॉल बना लीजिए। इसके पैरा पोजीशन के ऊपर जो H ग्रुप लगे हुए हैं, और ये है थैलिक एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार से वाटर निकल जाता है इस फिनॉल के पैरा पोजीशन से और थैलिक एनहाइड्राइड के ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह से ये बनता है फेनोफ्थलीन। तो ये स्ट्रक्चर है फेनोफ्थलीन की। इस कैटेगरी की जो नेक्स्ट डाई है वो है फ्लोरिसिन। ये ज़ैंथीन का डेरिवेटिव है। ये पानी में इंसॉल्युबल है और रेड कलर देती है। इसके संश्लेषण के आधार पर इसकी ये फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर दी गई फ्लोरिसिन की, किंतु ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके रेड कलर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि न तो इसमें कोई आवेश है और न ही इसके अंदर क्यूनॉइड स्ट्रक्चर है। तो इसलिए फ्लोरिसिन की अन्य दो स्ट्रक्चर सेकेंड और थर्ड दी गई। सेकेंड स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि जो C रिंग है ये क्यूनॉइड फॉर्म में है, और जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो डाई एनायनिक स्ट्रक्चर है। किंतु जब डेविस ने इनकी IR स्टडीज की तो उन्होंने कहा कि इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर के ही ज़्यादा सही है, क्योंकि IR स्टडी में एसिड ग्रुप के और कार्बोक्सिलेट आयन का कोई प्रूफ नहीं मिलता। क्षारीय माध्यम में ये रेड ब्राउन कलर का विलयन बनाती है, क्योंकि ये क्यूनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जब इस विलयन को हम तनु करते हैं तो ये ग्रीन येलो फ्लोरेसेंट शो करती है। नेक्स्ट इस कैटेगरी की डाई है रोडामिन्स।
ये भी ज़ैंथेन के डेरिवेटिव्स हैं। ये ज़ैंथेन ग्रुप, ये रेड कलर की कैटायनिक डाई है और जिसे सिल्क और वूल को डाई करने में प्रयुक्त किया जाता है, किंतु सूती रेशों को डाई करने के लिए हमें मॉर्डेंट का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट डाई है पायरोनिन्स। ये भी ज़ैंथेन के डेरिवेटिव हैं और इससे सिल्क और कॉटन को हम जो डाई करेंगे तो हमें मॉर्डेंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कैटेगरी है स्ट्रक्चर बेस्ड एजो डाइज। जैसे कि नाम से आप देख रहे हैं, इसमें एजो क्रोमोफोरिक ग्रुप होता है और ये सिंथेटिक डाइज का सबसे बड़ा ग्रुप है। तो क्रोमोफोरिक ग्रुप तो यहाँ पर एजो ग्रुप होता है, एन डबल बॉन्ड एन, और जो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप्स होते हैं वो अमीन्स और सेकेंडरी अमीन्स या फिनोलिक ग्रुप यहाँ पर होता है। और इनसे जो हमें कलर मिलता है वो फास्ट मिलता है, क्योंकि ऑक्सोक्रोमिक जो ग्रुप है वो फैब्रिक के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बना लेता है, और इसलिए जो हमें इनसे कलर मिलता है वो फास्ट होता है। इनको बनाने के लिए पहले जो अमीन है उसका डाई एजोटाइजेशन किया जाता है और इस तरह से हमें ये डाई एजोटाइज सॉल्ट मिलता है। इस डाई एजोनियम सॉल्ट को फिर हम एरोमेटिक अमीन या फिनोलिक ग्रुप के साथ कपलिंग कराते हैं, तो इस प्रकार से हमें डाई एजो डाई प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट डाइज है इंडिगोइड डाइज। इनके अंदर इंडिगोटिन नामक न्यूक्लियस होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिगोटिन। और इसके अंदर दो डाई आती हैं इंडिगो, जो हमें इंडिगो फेरा प्लांट की पत्तियों से मिलती है और इसे हम नील के नाम से जानते हैं। सेकेंड जो डाई है वो है टायरियन पर्पल, जो कि स्नेल के म्यूरेक्स ग्लैंड से प्राप्त होती है और ये बहुत एक्सपेंसिव डाई है। इंडिगोटिन में इस तरह से आप ये ब्रोमाइड ग्रुप लगा देंगे तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा टायरियन पर्पल का। ये दोनों ही वेट डाइज हैं। नेक्स्ट डाइज है एंथ्राक्विनोन डाइज। एंथ्राक्विनोन डाइज में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो एंथ्राक्विनोन न्यूक्लियस होता है और एंथ्राक्विनोन डाई का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है वो है एलर्जीन, जो कि हमें मदार प्लांट की रूट से प्राप्त होता है। On the basis of use, these dyes are further classified as follows. First is modern dye. इसमें एलर्जीन जो है यहाँ पर हम मॉर्डेंट का यूज़ करते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। और ये हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जो मॉर्डेंट्स हैं वो फैब्रिक के साथ पहले बॉन्ड बना लेते हैं और फिर जो है वो जो डाई है उसके साथ मेटल आयन का उपसंयोजक बंध बनता है और इस प्रकार मॉर्डेंट जो है वो एज ए बाइंडिंग एजेंट काम करते हैं डाई और फैब्रिक के बीच में। तो एलर्जीन जो है अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग कलर शो करती है। अगर हमने जो मॉर्डेंट लिया है उसमें एल्युमिनियम मेटल है तो वो जो कलर बनेगा डाई का वो रेड पिंक, अगर आयरन है तो ब्लैक पर्पल, अगर मेटल क्रोमियम है तो ब्राउन पर्पल कलर की डाई प्राप्त होगी, और अगर हमने बैरियम लिया है तो ब्लू कलर, और अगर हमने मॉर्डेंट में मैग्नीशियम यूज़ किया है तो पर्पल कलर की डाई हमें प्राप्त होगी। इसी कैटेगरी में जो फर्दर डाई है वो है डिस्पर्स डाइज। इसको हम ड्यूरेनॉल रेड 2B भी कहते हैं और ये 1 अमीनो 1 पे अमीनो 4 पे हाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन, ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसको सेलुलोज, नाइट्रेट, नायलॉन और टेरेडीन जैसे रेशो को डाई करने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट एंथ्राक्विनोन डाई है वेट डाइज। ये इंडिगोटिन की जैसे ही एंथ्राक्विनोन डाइज भी जो है पहले रिड्यूस हो जाती हैं और फिर ये सॉल्युबल डाईहाइड्रो डेरिवेटिव बनाती हैं, जो फिर फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है इनसॉल्युबल डाई में। नेक्स्ट है एसिड डाइज।
इसका जो मुख्य एग्जाम्पल है वो है CR कीटोन। ये आप पहले इस तरह से एंथ्राक्विनोन बना लेंगे और 1 पे अमीनो, 2 पे मैथिल ग्रुप, और यहाँ आपको ये एक न्यूक्लियर यानी कि एक ये मोइटी आपको जोड़नी होगी। तो ये आपको थोड़ा सा बच्चों याद रखना पड़ेगा कि आपको इस पैरा पोजीशन पर जो अमीन है वहां पर जो H है उसकी जगह आपको ये ग्रुप जोड़ना है। किसी वजह से आप इसको भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक डाइज। इनके अंदर जो है हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस होता है, जो मेन इनकी स्ट्रक्चर होती है उसमें कोई भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, और इनको फिर फर्दर सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है एक्रिडिन ग्रुप। ये येलो ऑरेंज क्षारीय डाई है और इससे सिल्क, कॉटन, लेदर आदि को डाई किया जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है एक्रीफ्लैविन, जिसको कि कैलिको प्रिंटिंग और निद्रालु जो कीटनाशक रोग है उसको दूर करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये इस तरह से ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग, 2 अमीनो ग्रुप, और यहाँ इस नाइट्रोजन से आपको मैथिल ग्रुप जोड़ना है। हेट्रोसाइक्लिक में ही नेक्स्ट जो डाई है वो है साइनिन ग्रुप। इसके अंदर ये 2 क्विनोलिन रिंग है, इनको आपको डबल बॉन्ड CH से जोड़ना है पैरा पोजीशन के ऊपर, और इसको फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट डाई है एजीन डाई। ये फिनोथाइजीन का अमोनिया डेरिवेटिव है। ये फिनोथाइजीन रिंग होती है इस तरह से, ये 2 बेंजीन रिंग, और ये जो बीच में जो रिंग होती है यहाँ पर 2 नाइट्रोजन लगे होते हैं। तो ये जो डाई है ये भी अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो ये ल्यूकोबेस में चेंज हो जाती है कलरलेस के अंदर, और फिर हम इसको फिर ऑक्सीडाइज करते हैं या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से या वायु की उपस्थिति में, तो ये पुनः एविले कलर डाई में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है थैलोसाइनिन डाइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है डाइज का, जो कि ब्लू से ग्रीन कलर शो करते हैं, और ये हीट, एसिड और बेस सभी के प्रति स्टेबल होते हैं, अर्थात इनसे जो हमें कलर मिलता है वो काफ़ी पक्का होता है, और इनको यूज़ किया जाता है एज ए प्रिंटिंग इंक, पेंट्स के अंदर, सिंथेटिक प्लास्टिक्स में, फाइबर में और रबर इंडस्ट्री में। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो जो क्लोरोफिल है या हीमीन है उसके समान होता है, और यूजुअली ये पानी में एविला होती हैं, लेकिन सल्फोनेशन के द्वारा हम इन्हें सॉल्युबल बना लेते हैं, तो इनको हम एज ए डायरेक्ट डाई भी यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरेसेंट ब्राइटनिंग एजेंट और ऑप्टिकल ब्लीचेस, यानी कि प्रकाशीय विरंजक। हम देखते हैं कि जो सफ़ेद कपड़े हैं जब हम उनको धोते हैं तो धीरे धीरे समय के साथ वो कुछ क्रिमिश या येलोइश कलर के हो जाते हैं, और उनको चमकाने के लिए हम उनको रानी पॉल या टीनोपॉल के विलियन में भिगोते हैं। तो इन यौगिकों को हम कहते हैं ऑप्टिकल ब्लीचेस। इन ऑप्टिकल ब्लीचेस का ये गुण होता है कि ये यूवी विजिबल क्षेत्र में, जो कि इनविजिबल क्षेत्र है, उसमें 330 से 390 नैनोमीटर के तरंगदैर्घ्य में लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और ये कलरलेस दिखाई देते हैं, किंतु ये स्पेक्ट्रम में 430 से 490 नैनोमीटर के क्षेत्र में ब्लू फ्लोरेसेंट लाइट शो करते हैं। और हम जानते हैं कि येलो का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो ब्लू होता है। तो जब इन सफ़ेद कपड़े जो कि समय के साथ येलोइश पड़ गए हैं, इनको जब हम रानी पॉल या टीनोपॉल जैसे विलियन में भिगोते हैं तो कपड़ों का जो पीले रंग है उसमें नीला प्रकाश जुड़ जाता है, और फिर वो जो फैब्रिक है वो ब्राइट और वाइट नज़र आता है। तो इसलिए इन रिएजेंट्स को हम कहते हैं फ्लोरेसेंट ब्राइटनिंग एजेंट्स। और अगर हम इन ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट का अगर हम संरचना देखें तो ये स्टिलविन के सोडियम डेरिवेटिव्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर है ब्लैंकोफोर WT और ये स्ट्रक्चर है टीनोपाल BV।
अगर आप स्ट्रक्चर नहीं याद कर सकते तो कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ डाइज का सिंथेसिस पढ़ेंगे।